जय हिंद। नमस्कार। अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा ये वीडियो आसाम बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर एग्जामिनेशन 2013 पेपर वन जो पूछा गया है उसमें ये वीडियो पेपर वन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 1 मार्क के रहते हैं उसके बारे में ये वीडियो बनाया गया है। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए और ये एग्जाम में किस तरह के एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें पानी का वेट दिया गया है और उसमें जो टेम्परेचर डाउन किया जा रहा है तो वो टेम्परेचर डाउन होते ही कितना हीट पानी को दिया जाएगा या फिर पानी में से हीट लिया जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी अलग अलग ये जो हीट ट्रांसफर रेट है वो ये है और उसका यूनिट आपको याद रखना है। यहाँ पे बीटीयू है और फ़ारेनहीट और पाउंड, जहाँ पे केजी डिग्री सेंटीग्रेड और किलो जूल पर केजी की जगह पे ये यूनिट कन्वर्जन सीजीए मेथड में है। तो इसका जो सही सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिफरेंस हमने कंसीडर किया है वो 16 फ़ारेनहीट डिग्री है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको एज्यूम करना है 1 बीटीयू पर पाउंड फ़ारेनहीट। अब ये फॉर्मूला आपको पता ही है, हीट ट्रांसफर रेट मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे मास जो क्वेश्चन में दिया गया है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपने एज्यूम किया है और टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये फाइनल आंसर जो मिल रहा है वो ए। फर्स्ट क्वेश्चन वन उसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम वोल्टेज फॉर एन इलेक्ट्रिक बॉयलर इज खाली जगह वोल्ट। ऑप्शन ए 480, ऑप्शन बी 4160, ऑप्शन सी 13800, ऑप्शन डी 16000। तो सबसे बड़ा जो है वो 16000 वोल्ट। सही आंसर डी। टू आंसर का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कास्ट आयरन बॉयलर आर यूज्ड फॉर खाली जगह हीटिंग सिस्टम ओनली। अब यहाँ पे खास याद रखिएगा कास्ट आयरन बॉयलर्स है। तो कास्ट आयरन जहाँ पे भी आता है वहाँ पे लो प्रेशर रहता है और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन ए बी सी डी, ओपन हाई प्रेशर, ओपन लो प्रेशर, क्लोज्ड हाई प्रेशर, क्लोज लो प्रेशर। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर डी। क्लोज सिस्टम मिनिमाइज ऑक्सीजन इंट्रोडक्शन, reducing corrosion risk and low pressure reduce stress on the boiler। तो क्वेश्चन 3 आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके बॉयलर में जो मेटल टेम्परेचर को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है तो उसका सही आंसर क्या है। जो हीट रिलीज होता है, जो फ्यूल फायर होता है, तो जो वो फ्यूल की हीट रिलीज होती है वो बॉयलर ट्यूब में जो मटेरियल रहता है वो हीट गेन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फोर्स्ड एयर, बी सर्कुलेटिंग वाटर, सी सर्कुलेटिंग स्टीम, डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 4 आंसर बी सर्कुलेटिंग वाटर। जो कंबस्टर में वाटर वॉल पैनल में जो पानी सर्कुलेट होता है वो ये हीट गेन करता है और मेटल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ओरिजिनल स्टिरलिंग बॉयलर इज ए वाटर ट्यूब बॉयलर विथ खाली जगह steam and water drums on the top and a mud drum beneath। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो ये जो बेसिक इंजीनियरिंग में आप पढ़े होंगे उसमें ओरिजिनल स्टिरलिंग बॉयलर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर 3। इसमें स्टीम एंड वाटर ड्रम 3, टॉप एंड मड ड्रम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको टेम्परेचर कन्वर्जन पूछा है, फ़ारेनहीट दिया गया है, सेल्सियस फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। सेल्सियस फाइंड करना है तो फ़ारेनहीट जो है वो वैल्यू में से 32 माइनस कर दीजिए और मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 9। तो सही आंसर ए
22.20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो बर्निंग फ्यूल क्रिएट्स एनर्जी, बी देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सी एनर्जी कैन बी मूव्ड, डी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए, ये स्टेटमेंट गलत है, बर्निंग फ्यूल क्रिएट्स एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसाम बीओई में पूछा गया है कि यहाँ पे एक ड्रम है, उसमें इतना गैलन पानी है, तो वो फुल भरने से पानी का वेट कितना होगा। तो और उसके साथ एक दूसरा 9 नंबर का क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ए कॉलम ऑफ वाटर 160 फीट हाइट exerts a pressure at bottom of खाली जगह, यानी कि इतनी हाइट पे पानी का जो वेट है, कॉलम ऑफ वेट, वो कितना प्रेशर जनरेट होगा बॉटम ऑफ द 160 फीट। तो देखते हैं, तो फर्स्ट सोल्व करते हैं कि 1 गैलन ऑफ वाटर, उसका जो वेट होता है अप्रोक्स 8.34 पाउंड, ये आपको याद रखना है। अगर 1 गैलन ऑफ वाटर का वेट पूछे तो वो 8.34 पाउंड। अब यहाँ पे 55 गैलन दिया है वाटर, तो 55 इंटू 8.34 कन्वर्ट होगा पाउंड में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन बी 458 पाउंड। अब जो नेक्स्ट पूछा गया है कि 160 फुट हाइट पे जो पानी है उसका बॉटम में प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा। अब P यानी प्रेशर, उसका यूनिट PSI में हमें फाइंड करना है। तो हाइट जो है उसको PSI पर फीट में हमने कन्वर्ट किया। 160 फीट इंटू 0.433 PSI डिवाइड बाय हाइट, तो ये हो गया 69.28 PSI। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल रिलेटेड है। हाइड्रोलिक टेस्टर applies a force of 52,000 pound that cause a test sample with a original cross-sectional area 0.9 inch square to fail. The tensile strength of sample is। अब यहाँ पे आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करना है। यहाँ पे आपको वेट दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है। तो सही आंसर देखते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स यानी कि पाउंड में और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इंच स्क्वायर, पाउंड पर इंच स्क्वायर इक्वल टू PSI। तो ये सही आंसर 57,777 PSI। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, ये कौन सा बॉडी ये कार्य करता है। डैश administers the application of various approval stamps on boiler, pressure vessels and safety valves. A. ASME International, B. The NB, C. The boiler inspector, D. None of the above। सही आंसर 11 क्वेश्चन, आंसर बी द NB, ये शॉर्ट फॉर्म है NB। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, डैश इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इन प्रेशर वेसल बॉयलर। तो ज़्यादातर NDT जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है वो बॉयलर में, प्रेशर पार्ट में यूज होता है, वो मोस्ट ऑफ एक्सरे जो हम RT कहते हैं। तो सही आंसर इसका एक्सरे रेडियोग्राफी टेस्टिंग RT। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बॉयलर इज ए area of floor it occupies, B volume of water its cell will hold, C pounds of steam it will produce in 1 hour at a given pressure and temperature, option D gallons of water required to produce a given amount of steam at a given pressure and temperature। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बॉयलर क्या है, आंसर सी pounds of steam it will produce in 1 hour at a given pressure and temperature. It's also called as maximum evaporation rate।
14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से स्टैंडर्ड वेल्डिंग मेथड बॉयलर रिपेयर के लिए यूज होता है वो कौन सा है? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ देख लेते हैं कि इसमें से कौन सी चीज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म। डेफिनेशन है आपको जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, डक्टिलिटी, ऑप्शन बी रेजिलेंस, सी मेलिएबिलिटी, डी नॉन ऑफ द अबव। देखते हैं ये दोनों का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले आप जो बॉयलर में रिपेयर करते हो तो स्टैंडर्ड वेल्डिंग मेथड यूज करते हो वो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW यूज होता है। 15वें क्वेश्चन का सही आंसर रेजिलेंसी है, जो क्या है कि वो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा ये अलग तरीके से पूछा गया है। ट्यूब एंड्स आर नॉर्मली खाली जगह इन ए फायर ट्यूब बॉयलर एंड डैश इन ए वाटर ट्यूब बॉयलर। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी, सी और डी दिया गया है। और उसके साथ हमने एक 17 नंबर क्वेश्चन भी कंसीडर किया है। कांस्टेंट स्टीम प्रेशर शुड बी मेंटेन्ड ऑन ए बॉयलर टू एंश्योर दैट steam consumption is minimized, expansion of piping is maximized, option B steam does not become superheated, और option D steam temperature and volume remain। तो देखते हैं ये दोनों क्वेश्चन के सही आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी बीडेड एंड फ्लैट। ठीक है। ऑप्शन 17 में जो पूछा गया है कि आप कांस्टेंट प्रेशर में अगर बॉयलर मेंटेन करोगे तो क्या फायदा होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा स्टीम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और पूछे गए हैं कि वाटर हैमर फर्स्ट स्टेज स्टीम लाइन एट खाली जगह इन द पाइपिंग। तो जो बॉयलर में प्रेशर पार्ट या पावर प्लांट में जो वाटर हैमर होता है वो कौन से एरिया में होता है? तो ऑप्शन ए एल्बो, ऑप्शन बी टीज, ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्शंस, डी ऑल ऑफ द मेंशन। उसके साथ हमने हाइड्रो टेस्टिंग टेस्ट यूज इज ब्लैंक प्रेशर टू चेक फॉर लीक। ये हाइड्रो टेस्ट में क्या यूज होता है मीडिया? ए एयर, वाटर, स्टीम एंड नॉन ऑफ द। तो सही आंसर इसका वाटर हैमर फर्स्ट डैमेजेस स्टीम लाइन एट एल्बोस, रिस्ट्रिक्शंस, टाइस और ऑल ऑफ द मेंशन। यानी कि ये सब पार्ट में वाटर हैमर हो सकता है। जहाँ पे एरिया रिस्ट्रिक्ट होता है, जहाँ पे फ्लो डायरेक्शन चेंज होता है, वहाँ पे वाटर हैमर होने का चांसेस बढ़ जाता है। और जो हाइड्रो टेस्ट करते हुआ प्रेशर पार्ट का, वहाँ पे हमेशा वाटर ऑप्शन बी यूज होता है। अभी 20 क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टीम प्रेशर गेज शुड बी एक्यूरेट टू विथिन खाली जगह परसेंटेज ऑफ वर्किंग प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाली जगह is the erosion that occurs as steam or another high velocity fluid strikes through a small opening। तो ये दोनों डेफिनेशन है। एक IBR रिलेटेड क्वेश्चन है 20 नंबर, और 21 नंबर जो है वो डेफिनेशन है। तो ऑप्शन ए थ्रोटलिंग, ब्लो डाउन, स्टीम ट्रेसिंग, वायर ड्रॉइंग। तो सही आंसर देखते हैं। स्टीम प्रेशर गेज उसकी एक्यूरेसी 2% ऑफ वर्किंग प्रेशर होना चाहिए, प्लस माइनस 2% ऑफ द वर्किंग प्रेशर। और 21 क्वेश्चन जो है वो थ्रोटलिंग इज द इरोजन दैट occurs as steam or another high velocity fluid strikes through a small opening, और जहाँ पे हाई वेलोसिटी फ्लूइड स्ट्राइक हो रहा है वहाँ पे थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। अभी 22 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कंडेंसेट रिसीवर्स आर ओपन वेंटेड टू द एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर टू। ऑप्शन ए प्रिवेंट ओवर प्रेशराइजेशन ऑफ द रिसीवर, ऑप्शन बी प्रिवेंट कंडेंसेट स्पिल्स, सी प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, डी ऑल ऑफ द अबव। उसके साथ 23 क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक इज ए benefit from the use of pressure reducing valve? A. Smaller steam distribution piping. B. More precise temperature control. C.
lower pressure ratings for steam using equipment, D all of the above। देखते हैं 22 क्वेश्चन का सही आंसर। जो कंडेंसेट रिसीवर है उसका वेंट एटमॉस्फेयर में दिया गया रहता है, उससे क्या होता है, प्रिवेंट ओवर प्रेशराइजेशन ऑफ द रिसीवर। जब भी रिसीवर का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो वेंटिंग हो जाता है एटमॉस्फेयर में। और क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन, Assam BOE 2023 पेपर 1। A safety valve that is marked with the letter UV inside the SME symbol stamp is suitable for use only: A. Hot water boiler, B. Steam boiler, C. Natural gas or fuel fire boiler, ऑप्शन डी अनफायर प्रेशर वेसल। तो जो सेफ्टी वाल्व यूज होता है एज पर एसएमई, उसमें मार्क किया जाता है यूवी। यूवी यानी अनफायर्ड प्रेशर वेसल। सही आंसर अनफायर्ड प्रेशर वेसल यूवी, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।